जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम 2022 का पेपर देखेंगे, वो भी गणित का। आप देख सकते हैं गणित का 2022 में पेपर कैसा आया था। 2022 का पैटर्न नहीं है, 2022 का पैटर्न अब चेंज हो चुका है। 2025, 26 और 24 से चेंज हो चुका है, क्योंकि इस समय अब 20 मार्क्स का क्या एमसीक्यू आ रहे हैं, जो ओएमआर शीट पर आपको भरना होगा। जो ओएमआर शीट पर आपको भरना होगा, तो आप समझ सकते हैं। बट हम आपको इतना बताएंगे कि इसमें बस ये देखना है कि 2022 में पेपर कैसा कैसा सवाल पूछ रहा था। 2023 का भी पेपर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और 2025 का भी लेटेस्ट 2025 का भी आपका प्रोवाइड किया जाएगा कि 2025 में देख लो कैसा पैटर्न है कि 20 नंबर का एमसीक्यू आता है, फिर इतने कितने भाग होते हैं, कौन कितना नंबर में बटा हुआ है। मैक्सिमम मान लो कि 2 ही चैप्टर पढ़ लोगे, अगर कुछ नहीं पढ़े हो तो पास हो जाओगे। आबेय और सारणी 2 चैप्टर, आबेय और सारणी, उसमें से लॉन्ग आंसर फंसता है 8-8 नंबर के और 5-5 नंबर के। अब करोगे तो पास तो हो ही जाओगे। बट आप अवकलन समाकलन पढ़े हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो आप बोनस मार्क्स पाएंगे। चलते हैं अगले स्लाइड पर, आपको पेपर दिखा दे रहे हैं। पहला में देखना होता है कि सभी खंड करनी आवश्यक होता है। तो यहाँ में देखो पहला में सभी खंड को करना आवश्यक होता है, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। ये पहले का पैटर्न है। अब यहाँ पे देख सकते हो, बस आप देखते जाओ, क्योंकि ये हल करने की आवश्यकता नहीं, आपको पेपर दिखाने के लिए लाया गया है। अगर आपको ये पेपर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको टेलीग्राम चैनल दिया जाएगा, उस पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं अगले स्लाइड पे। आशा है आप देख चुके होंगे। देखो अभी और सारणी से यहाँ पे फंसा हुआ है, आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे कैसे सवाल आ सकता है। चलते हैं अगले स्लाइड पे। खंड यहाँ पे देखो दूसरा सवाल, दूसरे में भी सभी का प्रश्न करना आवश्यक होता है। इसमें भी 5 प्रश्न है, आप कर सकते हैं, देख सकते हैं कौन कहाँ से आया है। ये सदिश से ले आया है, वेक्टर से, ठीक है। आशा है समझ चुके होंगे। चलते हैं अगले स्लाइड पे। ये तो कर वाला से आया है। यहाँ पे देखो तीसरा में, इसमें भी सभी खंड करना आवश्यक होता है। ये 2-2 नंबर का है, समझ चुके होंगे। अभी वो सारणी दिया है 2, 2 का, देख लो। ऐसा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऐसा ही बनता है। बस 2022 का दिखा रहे हैं। अब कहोगे तो डायरेक्ट 2025 का, अगर कमेंट करो कि 2025 का चाहिए तो 2025 का आपको 24-25 वाला प्रोवाइड किया जाएगा, ना तो इसके बाद हम 23 का लाएंगे। जो चाहिए उसको कमेंट करना। 25 का चाहिए कि 2023 का चाहिए मॉडल पेपर नहीं, प्रीवियस ईयर पेपर जो भी है, कमेंट करना। चलते हैं अगले स्लाइड पर। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे चौथा में भी सभी खंड करना आवश्यक होता है, देख सकते हैं। ये 4 सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस 55 नंबर में फंसता है। इसमें से सभी खंड करना आवश्यक होता है, 55 नंबर का है। यहाँ पे देख सकते हो, देखो यहाँ पे ये ऐसा सवाल फंसता जरूर है, आबेय में का, और ये वाला देख सकते हो। यहाँ पे देखो, चलते हैं अगले स्लाइड पे। अभी सारणी में अभी तक देख चुके होंगे, बहुत से क्वेश्चन फंसे हैं। चलते हैं अगले स्लाइड पे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सभी खंड करना आवश्यक होता है। 5 खंडों का हल ज्ञात कीजिए, पहला, दूसरा और तीसरा। दूसरा 2 खंड और दिखा रहे हैं, इसको नोट्स कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं 5 खंड करना आवश्यक है, 6 दिया है, 5 खंड करना आवश्यक है। आशा है समझ चुके होंगे। चलते हैं अगले स्लाइड पर। आपको मेरा मकसद है आपको यह पेपर दिखाना।
अगर आपको हल चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फंस सके उसको हल कराएं तो करा सकते हैं। चलते हैं अगले स्लाइड पर। सतवां सतवां में एक खंड को हल कीजिए। तो क करो या ख करो, दोनों में से कोई एक करना रहता है। आप देख सकते हैं। चलते हैं अगले स्लाइड पर, बट ये 8 नंबर का है। क्या 8 नंबर का? ये सब कितने का था? 5 मार्क्स का था। 5 करना था 6 में से। यहाँ में से 2 में से 1 करना है, 8 नंबर पाना पड़ेगा। चलते हैं अगले स्लाइड पे। यहाँ पे 8वां में भी 1 करना होगा 2 में से। क करो या ख करो। देखो अभी सारणी से ये भी अभी से लगेगा 8वां का को, ना तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। 9वां में देखो ये भी वही अवकलन समाकलन में से अवकलन में से आ गया, अभी सारणी में से। चलते हैं अगले स्लाइड पे। ये ख, ये करो, ये करो या ये करो, दोनों में से कोई एक करना होगा, तभी आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। आपको इसमें से ये 100 मार्क्स का होता है, इसमें से 33 मार्क्स लाना होता है। तो 33 मार्क्स लाने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो ज़रूर पढ़ना पड़ेगा। कुछ नहीं पढ़ा हो तो आप इसे स्टार्ट कर दो। 2 लेसन बस पढ़ो, 2 या 3 लेसन। अवयव और सारणी 2 लेसन, अवयव पढ़ो और एक सारणी पढ़ो, 2 लेसन और एक पढ़ो। आपको तो ये अवकलन समाकलन बहुत समय लगेगा, बट एक और पढ़ो, वेक्टर, वेक्टर सदिश, सदिश पढ़ो। देखो सदिश में जैसे यहाँ पे क्वेश्चन फंसा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे सदिश में 5 नंबर में फंसा हुआ है, बहुत जगह फंसा हुआ है। तो क्लास को यहीं वीडियो को समाप्त करते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।